जय भारत, जय हिंद। मित्रों, जितेंद्र राजपाल का आपको नमस्कार। मेरी आज की कविता का शीर्षक है बाल कथा। लेकिन ये बच्चों की कहानी नहीं है, ना ही बच्चों के लिए लिखी गई कोई कविता। युवावस्था में टकले हुए एक युवक की मानसिकता पर आधारित मेरी ये रचना आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, वहीं पर एक बालहीन व्यक्ति की व्यथा से भी परिचित करवाएगी। ये तो है बालों की कहानी, ये तो है बालों की कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। ये तो है बालों की कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। जब से हमने होश संभाला मुसद्दी लाल को ऐसे देखा, जब से हमने होश संभाला मुसद्दी लाल को ऐसे देखा, जैसे देखा तैसे देखा, सदा उनको वैसे ही देखा। ऊंचे हट्टे कट्टे जवान, ऊंचे हट्टे कट्टे जवान, चेहरे पर कातिल मुस्कान। ऊंचे हट्टे कट्टे जवान, चेहरे पर कातिल मुस्कान। उम्र 30 पर बाल नदारत, दिन में भी चमके था चांद। वेतन का एक निश्चित हिस्सा शीशगंज में जाता था। वो गुरुद्वारा शीशगंज में नहीं चढ़ाते थे अपने गंज के लिए। वेतन का एक निश्चित हिस्सा शीशगंज में जाता था और माह के अंत में चाहे राशन उधार में आता था। वेतन का एक निश्चित हिस्सा शीशगंज में जाता था, माह के अंत में चाहे राशन उधार में आता था। अपने बालों को सहेज के रखे या बाल बच्चों का पेट भरे, अपने बालों को सहेज के रखे या बाल बच्चों का पेट भरे। बेचारा मुसद्दी लाल बस एक ही काम कर पाता था, जिसने जो बताया वही खाया, जिसने जो बताया वही खाया, वही सर पर लगाया। छछूंदर का तेल या चंदन का अर्क, आम की गुठली या चांदी का वर्क, खाया सभी कुछ बिना किसी तर्क। पर कर न पाई आच्छादित एक भी घटा, पर कर न पाई आच्छादित एक भी घटा। और गंज तो चमकता रहा पूर्णिमा के चांद सा। 30 से 40 हुए बाल गोपाल बड़े हुए, 30 से 40 हुए बाल गोपाल बड़े हुए। समय का कुछ भान हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ। पत्नी की फटकार ने, अपनों के तिरस्कार ने, पत्नी की फटकार ने, अपनों के तिरस्कार ने थोड़ा अपना असर दिखाया। उनको भी कुछ समझ में आया। कानों को फिर हाथ लगाया, हाथ में जनेऊ उठाया। मृग मरीचिका को छोड़ेंगे, बालों के पीछे ना दौड़ेंगे। कुछ दिन शांत रहे फिर एक दिन मन में किया विचार, कुछ देर शांत रहे फिर एक दिन मन में किया विचार। धुन हुई सवार के अब वो करेंगे आविष्कार। कुछ दिन शांत रहे फिर, कुछ दिन शांत रहे फिर एक दिन मन में किया विचार। धुन हुई सवार के अब वो करेंगे आविष्कार। वंशानुगत अभिशाप से वो दुनिया को बचाएंगे, वंशानुगत अभिशाप से वो दुनिया को बचाएंगे। अपनी फसल तो जल गई, लोगों के खेत उपजाएंगे। और काले घने बालों का रहस्य वह दुनिया को सामने दिखाएंगे, काले घने बालों का रहस्य वह दुनिया के सामने लाएंगे। 2-4 तेल मिलाना, घंटों चूल्हे पर जलाना, 2-4 तेल मिलाना, घंटों चूल्हे पर जलाना। आंख का अंजन, दांत का मंजन, पहाड़ का बैंगन, बकरी की बैंगन, उल्लू का पंख, समुद्र का शंख। पत्थर पे घिसा, पृथ्वी में गाड़ा, जम्मन लगाया, उपटन जमाया। और ना था ये बच्चों का खेल, किसी तरह बन गया एक तेल। बहुत से लोगों को समझाया, बहुत से लोगों को समझाया, मुफ्त परीक्षण को उकसाया। बहुत से लोगों को समझाया, मुफ्त परीक्षण को उकसाया। कुछ लोगों को दिया यूं झांसा, गारंटी देकर उनको फांसा। कुछ लोगों को दिया यूं झांसा, गारंटी देकर उनको फांसा। और जो लोग लालच में आए, बचे खुचे भी बाल गंवाए। और जो लोग लालच में आए, बचे खुचे भी बाल गंवाए।
स्वयं पत्नी से चंपी करवाते, स्वयं पत्नी से चंपी करवाते, घंटों शीशे की भेंट चढ़ाते, स्वयं पत्नी से चंपी करवाते, घंटों शीशे की भेंट चढ़ाते, संभवतः ईश्वर करे कमाल, दिख जाए कोई नया बाल, संभवतः ईश्वर करे कमाल, दिख जाए कोई नया बाल। टकलों के सम्मेलन में हुआ समस्या पर विचार विमर्श, टकलों के सम्मेलन में हुआ समस्या पर विचार विमर्श, वहाँ गंजों की बारात देखकर मुसद्दी लाल को हुआ तब हर्ष। टकलों के सम्मेलन में हुआ समस्या पर विचार विमर्श, वहाँ गंजों की बारात देखकर मुसद्दी लाल को हुआ तब हर्ष। अरे कभी न कभी तो भाग्य जगेगा, अरे कभी न कभी तो भाग्य जगेगा, कभी न कभी तो बाल उगेगा, कभी न कभी तो भाग्य जगेगा, कभी न कभी तो बाल उगेगा। आयु बीती आस न टूटी, बीते यूं ही 50 साल, आयु बीती आस न टूटी, बीते यूं ही 50 साल, आज भी वो नुक्कड़ पर बैठे ढूंढवा रहे हैं कोई बाल, आज भी वो नुक्कड़ पर बैठे ढूंढवा रहे हैं कोई बाल। मित्रों, 1 महीने से मैं मेड इन चाइना बैट ऑयल का प्रयोग कर रहा हूँ। कंपनी का दावा है कि ये तेल लगाने से आपके बाल भी उगाएंगे और उसके साथ साथ ये आपको कोरोना की महामारी से भी बचाएगा। इसकी अधिक जानकारी व उपलब्धता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।